हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। गांव से लेकर शहर तक जब एक आम आदमी पैसे बचाने या फिर बीमा खरीदने के बारे में सोचता है तो आज भी सबसे पहले उसके जहन में देश की सबसे बड़ी और इकलौती सरकारी बीमा कंपनी LIC का नाम ही आता है। LIC का पूरा नाम भारतीय जीवन बीमा निगम है, अंग्रेजी में है तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन शेयर मार्केट में पिछले कुछ महीनों से जारी गिरावट के चलते LIC को तगड़ा झटका लगा है। जी हाँ, जिस तरह देश के शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले देश के छोटे और बड़े निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है, वैसे तो शेयर मार्केट में पिछले कई महीनों से गिरावट का दौर दिख रहा है, लेकिन सिर्फ इस साल जारी गिरावट के चलते शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले लोगों को करीबन 50 लाख करोड़ रुपए की चपत लगी है। इस बारे में हमने खर्चा पानी के बुधवार यानी 19 फरवरी के एपिसोड में विस्तार से बताया था। ऐतिहासिक ऊंचाई से बाजार कितना गिर चुका है, इस गिरावट के चलते लोगों को कितना नुकसान हुआ है, इस एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 1.5 महीनों में LIC को करीबन 84,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। LIC को ये नुकसान कैसे हुआ, इस बारे में जानते हैं। दरअसल LIC ने देश की तमाम बड़ी कंपनियों के शेयरों में इन्वेस्ट कर रखा है। आज की तारीख में LIC देश की सबसे बड़ी संस्थागत निवेशक है। संस्थागत निवेशक माने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उन लोगों को कहा जाता है जो लोगों से पैसे जुटाकर दूसरे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में उसे लगाते हैं ताकि निवेशकों को मुनाफा कमाकर दिया जा सके। इनमें बीमा कंपनियों के अलावा म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड वगैरह आते हैं। चूंकि LIC के पास काफी पैसा है, इस पैसे को कंपनी अलग अलग साधनों में इन्वेस्ट करती है ताकि जिन लोगों ने कंपनी की जीवन पॉलिसी खरीदी है उनके तय वादे के मुताबिक उन्हें फाइनेंशियल कवर दिया जा सके। इसलिए आप जो पैसा LIC में जमा करते हैं उसे कंपनी कई अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट साधनों में लगाती है। इसमें कुछ पैसा कंपनी शेयर बाजार में भी लगाती है। आज की तारीख में LIC के पोर्टफोलियो में कई बड़े शेयर शामिल हैं, इसलिए जिन शेयरों में LIC ने पैसा लगा रखा है उन शेयरों के दाम गिरने से LIC को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही तक शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में LIC की हिस्सेदारी कुल वैल्यू 14.72 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन 18 फरवरी 2025 को LIC की इस हिस्सेदारी की टोटल कीमत घटकर 13.87 लाख करोड़ रुपए रह गई है। इस तरह से देखें तो बाजार में आई गिरावट के चलते LIC को कुल 84,247 करोड़ रुपए का लॉस उठाना पड़ा है। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर में बताया गया है कि LIC को हुए नुकसान का पता लगाने के लिए 330 कंपनियों का अध्ययन किया गया। इनमें उन कंपनियों को लिया गया जिनकी दिसंबर 2024 तिमाही में LIC की 1% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। अब जानते हैं कि LIC को सबसे बड़ा झटका किस कंपनी ने दिया है। LIC को चोट पहुंचाने वाले सबसे बड़ी जो कंपनी है उसमें ITC है। ITC ने LIC को 11,863 करोड़ रुपए का झटका दिया है। L&T यानी लार्सन एंड टुब्रो LIC को नुकसान पहुंचाने में दूसरे नंबर पर है। L&T ने LIC को 6,713 करोड़ रुपए की चपत लगाई है। LIC को नुकसान पहुंचाने वाले शेयरों में कंपनियों में तीसरा नाम भारतीय स्टेट बैंक का है। SBI के शेयरों में आई गिरावट के चलते LIC के पोर्टफोलियो को 5,647 करोड़ रुपए की चपत पहुंची है, नुकसान हुआ है। इन तीनों कंपनियों के शेयरों में इस साल अब तक करीबन 10% की गिरावट आ चुकी है। इन स्टॉक्स की LIC को हुए नुकसान में करीबन 29% की हिस्सेदारी है। कुल 26 कंपनियों में LIC को 1000 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस उठाना पड़ा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, HCL टेक्नोलॉजीज, JSW एनर्जीज, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SDFC बैंक और IDBI बैंक में LIC की मार्केट वैल्यू 2,000 करोड़ रुपए से 4,000 करोड़ रुपए तक घट गई है। सेक्टर वाइज बात करें तो LIC को सबसे ज्यादा नुकसान फाइनेंस कंपनियों ने कराया है। इनमें बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां यानी NBFC और बीमा कंपनियों का नाम है। फाइनेंस सेक्टर की कंपनियों के स्टॉक्स ने LIC को करीबन 18,385 करोड़ रुपए का झटका दिया है। परसेंट के हिसाब से यह नुकसान 22% के आसपास होता है। IT कंपनियों ने 8,981 करोड़ रुपए और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा सेक्टर में लगी कंपनियों ने LIC को 8,313 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। इसी तरह बिजली उत्पादन कंपनियों के स्टॉक ने LIC को 7,193 करोड़ रुपए की चपत लगाई है और दवा कंपनियों के शेयरों के जरिए LIC का जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो 4,591 करोड़ रुपए नीचे आया है। ये सभी ऐसे सेक्टर रहे जिसमें LIC को इस दौरान 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। अब सवाल ये कि आगे LIC को आगे शेयर मार्केट से फायदा होगा या नुकसान। तो बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत में जानकारों का अनुमान है कि बाजार में जारी उठापटक के चलते LIC को आगे भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये तो हो गई LIC को नुकसान कराने वाले शेयरों की बात, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स भी रहे जिन्होंने LIC को फायदा कराया। पिछले 1.5 महीने में बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय एयरटेल, बजाज फिनसर्व, JSW स्टील और SBI कार्ड्स ने
LIC के खजाने में 1000 करोड़ रुपए से लेकर 3000 करोड़ रुपए तक का फायदा दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने भी LIC के पोर्टफोलियो में 840 करोड़ रुपए का फायदा कराया है। शेयर मार्केट में नोशनल लॉस होता है, मतलब कि कोई निवेशक किस समय कितने संभावित नुकसान या मुनाफे में है। ये आपका वास्तविक नुकसान या फायदा नहीं होता। आपका वास्तविक नुकसान या फायदा तब होता है जब आप शेयर बेचने जा रहे हो एक्चुअल में। बता दें कि कुछ दिन पहले LIC ने अपनी तीसरी तिमाही के फाइनेंशियल रिजल्ट्स जारी किए हैं। कंपनी की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच LIC का नेट प्रॉफिट 17% बढ़ के 11,057 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इससे पिछले साल की तीसरी तिमाही में यानी इसी तिमाही में कंपनी को करीबन 9,444 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। भारत सरकार की LIC में 96.5% हिस्सेदारी है। दिसंबर 2024 तिमाही तक म्यूचुअल फंड के पास कंपनी में 1.2% हिस्सेदारी थी, FIIs के पास 0.07%, इसके अलावा 1.67% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के पास है। 20 फरवरी को भी शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। गुरुवार को BSE का सेंसेक्स 203 अंक गिरकर 75,736 के आसपास बंद हुआ और निफ्टी भी करीबन 20 अंकों के गिरावट के बाद 22,913 के लेवल पर बंद हुआ। अब आपके काम की कुछ और खबरें जान लेते हैं। पहली सुर्खी गूगल पे को लेकर है। अगर आप गूगल पे से यूटिलिटीज बिल माने बिजली या रसोई गैस जैसे बिलों का भुगतान करते हैं तो अब आपको सुविधा शुल्क चुकाना होगा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करने वाले लोगों को यह शुल्क देना होगा। इसी तरह से गूगल पे ट्रांजैक्शन वैल्यू का 0.5% से 1% तक फीस लेगी। इसमें GST को भी शामिल किया जाएगा, यानी GST समेत जितना भुगतान करेंगे उसका 1% तक आपको कन्वीनियंट फीस के नाम पर देना होगा। ये पहली बार नहीं है जब गूगल पे ने चार्ज लगाने की घोषणा की है। पिछले साल भी कंपनी ने मोबाइल रिचार्ज के लिए 3 रुपए का सुविधा शुल्क लगाया था। इसी तरह फोन पे पानी, बिजली और PNG समेत दूसरे बिलों के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए किए गए भुगतान के लिए सुविधा शुल्क लेता है। पेटीएम, UPI और बिल पेमेंट के जरिए रिचार्ज के लिए 1 रुपए से 40 रुपए तक का शुल्क लेता है। दूसरी सुर्खी बीमा पॉलिसी होल्डर्स के काम की है। दरअसल बीमा नियामक जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDA, उसने एक नई पेमेंट सर्विस की व्यवस्था शुरू की है जिससे प्रीमियम का पेमेंट आसान हो जाएगा। नए सिस्टम का नाम है बीमा ASB है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इस सिस्टम के जरिए बीमा कंपनी आपके खाते में प्रीमियम बराबर जितनी रकम पहले ही ब्लॉक कर देंगी। ब्लॉक का मतलब है कि ये पैसा रहेगा आपके खाते में ही, बस आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पॉलिसी अप्रूव होते ही पैसे डिडक्ट हो जाएंगे और अगर पॉलिसी रिजेक्ट होती है तो 1 दिन के अंदर अंदर पैसे अनब्लॉक हो जाएंगे, यानी आप उन्हें यूज कर सकते हैं। ये फीचर 1 मार्च से काम करने लगेगा। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पेमेंट के लिए इस फीचर को यूज कर सकेंगे। ये सिस्टम प्रीमियम के पेमेंट में देरी जैसी दिक्कतों को दूर कर देगा। ये कैसे काम करेगा अब ये जानते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अप्लाई करते समय आपको एक फॉर्म भरना होगा, उसमें बीमा ASBA वाले ऑप्शन पर टिक करना होगा। इसे टिक करने का मतलब है आपने बीमा कंपनी को प्रीमियम अकाउंट खाते में ब्लॉक करने की परमिशन दे दी है। इंश्योरेंस कंपनी खाते में पैसा ब्लॉक करने के लिए आपके बैंक को UPI के जरिए एक रिक्वेस्ट भेजेगी। बैंक आपसे परमिशन लेगा। आपकी मंजूरी मिलने पर उतनी रकम खाते में ब्लॉक कर दी जाएगी। अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी अप्रूव होती है या रिजेक्ट होती है, उसके आधार पर अकाउंट होल्डर में पैसे का मैनेजमेंट किया जाएगा। पॉलिसी एक्सेप्ट होने की सूरत में बीमा कंपनी आपके बैंक को रिक्वेस्ट भेजेगी, पैसे आपके खाते से डेबिट हो जाएंगे और प्रीमियम पे हो जाएगा। मैक्सिमम ब्लॉक पीरियड 14 दिन का है या फिर जब तक अंडर राइटिंग प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता तब तक का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों तक ही पैसे ब्लॉक रहेंगे और जब तक ये पैसे खाते में रहेंगे इस पर ब्याज भी मिलता रहेगा। किसी कारण से अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट होती है तो खाते में ब्लॉक्ड रकम अपने आप अनब्लॉक हो जाएगी, मतलब आप उसे अपने काम के लिए यूज कर सकेंगे। अब बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। तीसरी सुर्खी नौकरी पेशा लोगों से जुड़ी है, वो भी खासकर ऐसे लोग जो ग्रेच्युटी पाने के हकदार हैं। ये एक काम करने से आपकी सालों तक जमा की गई ग्रेच्युटी की रकम को गंवा सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने कंपनियों के लिए कर्मचारियों की ग्रेच्युटी रोकने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत कोई एम्प्लॉय अगर 5 सालों तक एक ही संस्थान में काम करता है तो वो कंपनी से ग्रेच्युटी पाने का हकदार होता है। लेकिन कुछ खास स्थितियों में कंपनी चाहे तो एम्प्लॉय की ग्रेच्युटी रोक भी सकती है, जैसे मॉरल टर्पिट्यूड के केस में। कंपनी ने अगर किसी एम्प्लॉय को मॉरल टर्पिट्यूड के बेसिस पर काम से निकाला है और उसकी ग्रेच्युटी रोकना चाहती है तो ऐसा करने के लिए उसे पहले कोर्ट में ये बात साबित करनी होती थी कि XYZ एम्प्लॉय मॉरल टर्पिट्यूड का दोषी है। कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद ही उसकी ग्रेच्युटी रोकी जा सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मॉरल टर्पिट्यूड माने ऐसा बर्ताव जो कम्युनिटी लेवल पर या इस केस में कंपनी के मानकों के स्तर पर स्वीकार्य ना हो। 17 फरवरी को दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों को इस बाध्यता से राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कंपनी ने किसी एम्प्लॉय को मोरल टर्पिट्यूड के बेसिस पर निकाल दिया है और जो उसकी डिसिप्लिनरी कमेटी है उसमें भी ये बात साबित हो गई है कि हाँ उसे निकाला जा सकता था, इस आधार पर उस केस में कंपनी एम्प्लॉय की ग्रेच्युटी रोक सकती है। उससे इस बात को कोर्ट में साबित करने की जरूरत नहीं होगी।
इससे पहले साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अजय बाबू केस में ये फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि एम्प्लॉयज़ को मोरल टर्पिट्यूड के बेसिस पर नौकरी से हटाने का फैसला सही है। इस बात को जब तक कंपनी कोर्ट में साबित नहीं करती तब तक उसकी ग्रेच्युटी नहीं रोकी जा सकती। लेकिन हालिया फैसले में 2018 वाले जो आदेश है उसे गैर जरूरी बताते हुए रद्द कर दिया गया है। आज के बुलेटिन में इतना ही। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।